तो पेशेंट हैज गॉट अ टेस्टिकुलर ट्यूमर। जी सर। तो क्या क्या चीजें देखोगे? सर पेशेंट बैक पेन देखेंगे, कफ बैक वगैरह पेन की क्या क्या वजह से होता है? सर अगर स्प्लैंक्निक नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाए नर्व इन्वॉल्व या हो फिर स्पाइनल मेट्स हो तो या उसकी वजह से स्पाइनल मेट्स हो तो जी उसमें बैक पेन हो जाएगा। पेन। शाबाश। और क्या देखेंगे? आयशा बताएगी। आयशा बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी बच्ची है जी। इधर से करीब करके। हाँ सर यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी वो पूछेंगे, इनकॉन्टिनेंस अगर यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, चले ठीक है। लेकिन अभी हम मेटास्टेसिस की बात कर रहे हैं, उसमें और क्या पूछें? सर जॉन्डिस देखेंगे। जॉन्डिस कब होगा? देखने के लिए लिवर के अंदर जब लिवर की एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो जॉन्डिस हो जाएगा। शाबाश। और तुम पीजीआर हो, इसको दो मास्क हटाओ आगे से। अच्छा खासा खूबसूरत आदमी है यार, शक्ल तेरी आनी चाहिए गया। हाँ और क्या पूछेंगे? करीब करो इसे सर। और रेस्पिरेटरी सिम्टम पूछेंगे। कफ तो नहीं है पेशेंट को, खांसी तो कर रहा है, क्या चीज हो सकती है इन्वॉल्व? लंग पैरेन्काइमा या प्लूरेसी हो सकती है जिससे पेन होगा, या प्लूरलिफियन का भी पूछ लेंगे। ठीक है, ये है कि नहीं है? ये जो एक्सरे आप देख रहे हैं ये वाला, इस एक्सरे में देखें प्लूरलिफियन है। मेरा ख्याल है इसमें प्लूरलिफियन हो सकती है कि नहीं है? थोड़ी सी ब्लंटिंग है लेकिन कहाँ एनु हाथ फाड़ना एक किथे ब्लंटिंग नजर आ रही थी। ब्लंटिंग क्या मतलब मैं समझ नहीं आ रही थी। ऑब्लिट्रेशन ऑफ द, अच्छा आपका ख्याल है कि देयर इज अ ऑब्लिट्रेशन ऑफ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये ओपेसिटी जो पड़ी हुई है ये क्या है? ये क्या है? ये प्लूरलिफियन नहीं हो सकती। नहीं सर, ये तो कैनन बॉल, ये कैनन बॉल हैं, सेकेंडरीज हैं, ये प्लूरलिफियन नहीं हो सकती। प्लूरलिफियन टिपिकली कैसी होती है? एंगल पे होती है और रेडिएटिंग टुवर्ड्स एक्सिला। एक ऐसी है जो ओपेसिटी विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सिला, ऐसे ये देखो यूं करके, ये यूं करके यूं एक्सिला की तरफ पॉइंट कर रहे, तो इसमें नहीं है। और क्या देखेंगे? ब्लैकआउट्स का क्यों पूछते हैं? अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो ब्लैकआउट्स हो जाएंगे। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का क्यों पूछेंगे? हैं? बता ताहा भाई कुछ बताना चाह रहे हैं जी। ताहा भाई सर अगर एसाइटीज होगी, एसाइटीज ड्यू टू मेट्स की वजह से एसाइटीज क्यों होती है? सर जो सर अगर हेपेटिक मेट्स हो गए तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। प्लस इसकी वजह से ये इसकी एसाइटीज बता। मैलिग्नेंट एसाइटीज पेरिटोनियल मेट्स हो जो पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स हैं जब वो इन्वॉल्व हो जाएं, और पेरिटोनियल जो आपकी वो जो है अपना कलेक्शन सिस्टम है, जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो तब होगा ना, तब होगा। देन कम्स एसाइटीज बन जाती है। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी भी हैं और ये वो चीजें जो हमने पूछनी भी है। तो हमने इस पेशेंट को क्या काउंसिल करना चाह रहे हैं? क्यों बुलाया इसको मैंने के राउंड के बाद मिले? सबसे पहले तो हम सर मुझे बताएं, ये मेरा जानने वाला है, मेरा कजन है, मुझे बताएं कि आप क्या बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपने सुबह ऑपरेशन करना है, क्या बताना? देखें हम जो है ना इनके जो टेस्टीज में जो इनका है वो मोस्ट लाइकली एक ट्यूमर है जो पूरे जिस्म में फैल गया हुआ है, उसके फेफड़ों में भी है। हमने यूं करना है कि हम उसको निकाल के उसकी तशखीस करेंगे कि कौन सा है। उसमें टिश्यू डायग्नोसिस आप करना चाहते हैं कि भाई उसमें से क्या निकलता है? यस, कौन सा है, व्हाट विल बी द बेनिफिट देन डॉक्टर साहब, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट? देखें उसमें से इस तरह होता है कि कुछ हमारे पास दो इकसाम के होते हैं, सेमिनोमाज होते हैं और नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं। उनमें कुछ में हम शुआएं दे के जो है वो जो ट्यूमर बर्डन है यानी कि जो बीमारी के बर्डन है उसको कम शुआएं देने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शुआएं किस ट्यूमर में दी जाती है? सेमिनोमास में। नो, शुआएं देने का ये तो उसके हिसाब से है ना, इस पेशेंट में जिसमें डिसएमिनेटेड डिजीज है उसमें देते हैं जहाँ ट्यूमर का बर्डन बहुत ज्यादा, वहाँ शुआएं देने का फायदा है। अदरवाइज फायदा नहीं है शुआएं देने का। अदरवाइज किस चीज का फायदा होगा? कीमोथेरेपी का फायदा होगा। मे बी के कीमोथेरेपी से इसको फायदा होगा। और दूसरा क्या बताना चाह रहे हैं आप? और सर इसके अलावा ये जो है ना ये मोहलिक बीमारी है। और मोहलिक क्यों है डॉक्टर साहब? ऐसा क्या हो गया कि मोहलिक बीमारी? क्योंकि अब इतने मुश्किल आप उर्दू के लफ्ज बोल रहे हैं तो क्या वजह है? अब ये बीमारी जो है वो फैल चुकी है। क्योंकि फैल चुकी है, फेफड़ों तक जा चुकी है और हमें नहीं पता कि कहाँ जा चुकी है। ठीक है। कोई टेस्ट तो नहीं करवाने आपने इसके लिए? इसके लिए टेस्ट कुछ होते हैं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं। ट्यूमर मार्कर आप करवाना चाहते हैं? शाबाश, जल्दी से ट्यूमर मार्कर के नाम बता दें जो आपने करवाना। बीटा एचसीजी करवा ले, अल्फा फीटोप्रोटीन करवा ले और तीसरा एलडीएच करवा ले। ये 3 टेस्ट इसके भिजवा दें। और क्या करवाना चाहेंगे?
इसके अलावा CT करवा लें, एब्डोमेन CT एब्डोमेन करवा लें, ठीक है। जी सर। और वो जो आप करेंगे इसकी बायोप्सी करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्या नाम है उस ऑपरेशन का? सर वो इंग्वाइनल ऑर्किटेक्टमी। इंग्वाइनल ऑर्किटेक्टमी हमने करनी है, जी सर। ठीक है। जी सर। ये लिम्फ नोड कहाँ कहाँ इसके इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन सा एरिया आप देखना पसंद करेंगे? जी सर, एक तो पैरायोटिक लिम्फ नोड हो सकते हैं, प्रीयोटिक, पैरायोटिक लिम्फ नोड और विरकोज लिम्फ नोड, विरकोज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और लिम्फ नोड हो सकते हैं। सर इंग्वाइनल लिम्फ नोड हो सकते हैं। इंग्वाइनल क्यों देखोगे? टेस्टिस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड में होती है। इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स नहीं, इंग्वाइनल में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? स्क्रोटम अगर इन्वॉल्व हो तो फिर टेस्टिस अगर इन्वॉल्व, हाँ स्क्रोटम क्या कह रहे थे आप? सर अगर स्क्रोटल हो और सुपरफिशियल हो फिर इंग्वाइनल हो। नहीं, टेस्टिकुलर ट्यूमर में इंग्वाइनल लिम्फ नोड देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये बताओ। सवाल ये है, वाइवा का इंपॉर्टेंट सवाल है। सर नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे, मैं तो देखता हूँ। क्यों देखता हूँ ये बताओ। सर अगर स्किन तक अगर स्क्रोटल स्किन इन्वॉल्व हुई हुई है जी सर। तो फिर हम इस वजह से देखते हैं कि अगर स्क्रोटल स्किन इन्वॉल्व हुई हुई है तो देखेंगे, और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इसका मतलब है कि पेशेंट लोकली भी इसने कुछ ना कुछ इन्वेट किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।